गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेज नंबर 65, काना अखवातुहा, काना व अखवातुहा, काना एंड इट्स सिस्टर। ग्रामर है इसमें, ये टोटल 13 है। ये बोलने से पहले इसके अंदर जो लेसन्स है मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना, लिख लेना हो। एग्ज़ाम में सेक्शन बी में समरीज के लिए आते हो, समरीज के लिए आते हैं। कौन से लेसन बोलता हूँ, आपके पेज नंबर 37। ये 36 पर जो है मोन्यूमेंट्स ऑफ तेलंगाना बोलकर है। उसको क्या बोले, उसको मोन्यूमेंट्स ऑफ तेलंगाना को मालूम ना आप लोगों को, नहीं मालूम है तो इंग्लिश में लिखने का है। सेक्शन बी में इसके समरी लिखो बोल के देता हूँ उन्हें, तैच घूर देना पड़ा यहाँ से तक। मोन्यूमेंट्स ऑफ तेलंगाना बोलता, तेलंगाना क्या है, ये 2 जून 2014 तो आपके आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ना, है ये स्टेट बना। और हैदराबाद जो है इसका कैपिटल सिटी, कैपिटल हुआ। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इसके के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट जो है आपके हैदराबाद की चीज़ों में अब यहाँ पर कौन क्या क्या है सब लिखना। गोलकुंडा है, चार मीनार है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, लाड़ बाज़ार है, फलकनुमा है, पैलेसेस है, और वो म्यूज़ियम उस्मान अली ख़ान बादशाह 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बनाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई, फिर बहुत वर्ल्ड में फिर फेमस हो गई है। और फिर उसके बाद आर्ट्स कॉलेज, लैंग्वेज के पूरे उसके अंदर फैकल्टीज़ फिर तमाम के तमाम। फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा फिर नेक्स्ट दूसरे जो चीज़ें इसके अंदर बताए, दायरतुल मारिफ, दायरतुल मारिफ ये 1888 में उस्मान अली ख़ान बादशाह उसको क़ायम करा। और फिर नेक्स्ट कौन है इसमें, चार मीनार, हैदराबाद में चार मीनार भी है ना। इसका फाउंडर को कुली कुतुब शाह 1591 जब इसको बनाया गया, 1591 में चार मीनार को बनाया। उसके ऊपर एक छोटी सी मस्जिद भी बनी। फिर उसके बाद मक्का मस्जिद, इसको भी कुली कुतुब शाह बनाया। सालार जंग म्यूज़ियम ये 1968 में सालार जंग म्यूज़ियम। ये पूरे मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया है और इसके ताल्लुक़ से अपने को लिखने का रहता। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं आपको सुनिए, ये इसको छोड़ दे रहा हूँ, बोल रहा नहीं, आपको पढ़ ले सकते, इंग्लिश में लिखना रहता। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये लेसन के बाद सरोजिनी नायडू बोलकर है, सरोजिनी नायडू बुलबुल हिंद। किसको बोलते बुलबुल हिंद? सरोजिनी नायडू को। इनके ताल्लुक़ से भी छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़े हुए हैं इनके ताल्लुक़ से। ये सेक्शन बी में आने वाले हैं समरीज के लिए इंग्लिश में लिखने का। और इस व्हाट्सएप में तो पूरा इंग्लिश में लिखने का, आपको अरबी में है नहीं, पूरा इंग्लिश में लिखना है। ये कहाँ पैदा हुए, 2-3 बातें हैं इसके अंदर की बोल देता हूँ, आप पढ़ लो। आप कहाँ पर पैदा हुए? हैदराबाद में पैदा हुए। और कहाँ है? लाड़ बाज़ार में, लाड़ बाज़ार की गली में पैदा हुए नो, सरोजिनी नायडू। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका? 1879 में शहर लाड़ बाज़ार। और बहुत बड़े तालीम याफ्ता एजुकेटेड फैमिली मिले सा, तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुए। बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। ड्रामे भी लिखे नो, ड्रामे वाले। और बुलबुल हिंद बहुत बड़े शायर भी थे नो, बहुत बड़े शायर, शेर शायरी करने वाले। इनका पहला ड्रामा, इसका नाम महरे मुनीर इनके पहले फर्स्ट ड्रामे का नाम है। और इनकी जो पोएम्स के जो लाइन्स हैं, जिसको नज़म बोलते हैं, 1905 19
65 में ये इनकी एक किताब सुनहरी दहलीज़ के नाम से ये शाये हुई, प्रिंट हुई, मार्केट में आई। और क्या है इनके ताल्लुक़ से बोला तो आपके 1930 में कांग्रेस पार्टी के लीडर बने और 1931 में आपके साल्ट मार्च बल के गांधी जी के साथ हिस्सा लिए और कई मरतबा ये जेल की हवा भी खा के आए, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जेल को भी जाकर आए। लेकिन बहुत दिलेर और बहादुर वुमेन थी, खातून थी ये। हमारी एक आदत है जी, जो जैसा काम कराने वो बराबर बोलते हैं। जिसको दादे तहसीन देना है, तहसीन बोले तो बच्ची को नाम बोलेंगे, तहसीन बोले तो किसी की तारीफ़ करने को तहसीन बोलते हैं। काबिल तहसीन है बोले तो काबिल तारीफ़ है बोले सर, इनकी ये बात काबिल तहसीन है बोल के जब बोलते हैं ना तो काबिल तारीफ़ बोले सर। तो जिसकी जो है ना बराबर हम वो तारीफ़ करते हैं, कौन भी रहना है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। अच्छा काम का करे तो बिल्कुल करते, जो बुरा काम करे उसकी बुराई बयान करते, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। ये इंसान के अंदर ये बात अंदर इंसान के रहना। हक के लिए जिएंगे, हक ही पे मर मिटेंगे, हक ही अता करेगा हमको सिला हमारा। चाहे आप गलत काम करते हो या चाहे अच्छा काम करते हो, लेकिन अच्छाई को बोलना, बताना। सच है सो ये सच, गलत है सो ये गलत। सच है सो सच, चाहे अपना करो या पराया करो, सच है सो सच। गलत है सो गलत, अपना करो या पराया करो, गलत है काम गलत। ये तो निडर थी, बहादुर खातून थी हिंदुस्तान की, हैदराबाद की। और 1949 में इनको जो है आपको खैसरुल हिंद का इनको तमगा दिया गया, मेडल दिया गया। खैसरुल हिंद का टाइटल दिया गया, समझो मेडल दिया गया इनको खैसरुल हिंद का। और 1949 में वो इस दुनिया से चल बसी, यानी इस दुनिया से आखिरत की तरफ चल बसी। लेकिन वो फी नारी जहन्नम खालिदीन आबदा हो गया हो, क्योंकि इस्लाम रहे तो ओके, गैर इस्लाम रहे तो उनको क्या बोलेंगे, फी नारी जहन्नम खालिदीन आबदा, हमेशा हमेशा की जहन्नम रसीद हो गया उसके बाद। अब उनके दुनिया में जो कारनामे थे वो कारनामे के ताल्लुक से बोला जा रहा, बताया जा रहा है। अच्छे अच्छे इनके कारनामे थे, जो काम करे, जो खिदमत करे, वो खिदमत की तारीफ़, वो काम की तारीफ़। एज एक इंडियन, एज एक आपके हिंदुस्तानी होने के नाते। लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल सर्विस पब्लिक के लिए और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लगा दिया हो। ताउन की बीमारी भी फैली थी, ताउन मुल्क बीमारी भी उनकी पीरियड में आई थी। बहुत से मरीज़ों की वो ट्रीटमेंट, इलाज के लिए वो मदद भी करे, पैसे खर्च करे उनके पीछे। उसके अंदर बातें हैं, तो बोल रहा हूँ आपको। ये 2 लेसनों को मैं छोड़ दे रहा हूँ, एक गोल्डन तेलंगाना और एक बुलबुले हिंद, सरोजिनी नायडू। कब पैदा हुए, कब मरे, इनके कारनामे क्या है, इनको क्या टाइटल दिया गया, क्या लक़ब दिया गया। एक तो बुलबुल हिंद भी बोलते हैं और खैसर हिंद का भी इनको लक़ब दिया गया। और इनके दीवान, जो पोएम्स की जो बुक है, उसका नाम क्या रखा गया उसका, अतबतिन ज़हबियतिन, सुनहरी इब्तिदा दहलीज़। अतबियतिन ज़हबियतिन अरबी में यहाँ पर बोले सुनहरी इब्तिदा। ये इनकी किताबों के नामा हैं। और एक ड्रामा जो लिखे हो, ड्रामा उसका नाम महरे मुनीर है। एक 2-3 बातें इनके ताल्लुक़ से। कुछ भी नहीं है इसमें बोलने के लिए, अपने को बोलने कुछ भी नहीं है। पोएम्स भी अपनी ओल्ड बुक्स में पोएम्स भी इसमें है, हयाती, माई लाइफ बोल के और गर्ल बोल के, सब स्टार बोल के पोएम्स नहीं है न्यू सिलेबस में, पोएम्स नहीं है। अगर किसी के पास बुक है उसमें पोएम्स अगर दिख रहे हैं तो नज़र आ रहे हैं। पेज नंबर इसका क्या है बोले तो स्टार बोल की पोएम है 62 पर मेरे पास बुक में।
और एक 58 पर हयाती माई लाइफ बोल कर है। ये 2 पोएम्स नहीं है, क्या है, नहीं है, पोइट्री सेक्शन अपने को नहीं है, ये पहले था अब नहीं है। बुक वही है, खाली ये 2 पोएम्स नहीं है बस ये 2 पोएम्स नहीं है। पोएम्स के ताल्लुक से ना क्वेश्चन आएंगे ना पोएम के समरीज आएंगे ना और कुछ भी इससे रिलेटेड कोई बात है, पोइट्री सेक्शन ही नहीं है। पोइट्री सेक्शन मतलब ये पोएम्स नहीं है अपने को, सब निकाल दिए, क्या रखे क्या नहीं, क्या अचार डालो, कुछ काम की चीज़ ना रखना। तो अफ़ाल नाक़िसा बोल के है, अफ़ाल नाक़िसा ये ग्रामर सेक्शन है पेज नंबर 68। काना एंड इट्स सिस्टर बोल के, ये टोटल 13 है। कितने? 13। इसको इन शॉर्ट बताया तो खाली आके टाइम पास करना है, वो कुछ भी नहीं है पूछने। अगर आप लोग कुछ पूछे ग्रुप में तो यहाँ पर इस पर एक जवाब देता हूँ मैं आपको, कोई टॉपिक पे बोलने के लिए बोले तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, वरना है तो नहीं कुछ भी ज़्यादा बोलने के लिए। अफ़आल नाक़िसा, इसको अफ़ाल नाक़िसा बोल के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काना एंड इट्स सिस्टर। ये काना इट्स सिस्टर बोलते हैं, उसके बहना पूरे हैं। ये टोटल 13 है। ये लोगों का काम क्या, मेरे को हमेशा मेरी आदत मालूम ना आप लोगों को, ग्रामर को मैं बहुत आसान अंदाज में समझाता हूँ, ज़्यादा डीप में डिटेल में जाकर बोलने की समझाने की आदत नहीं है मेरे को। खाली इन शॉर्ट बोलता हूँ, समझ में आ गया ऐसा बोलता हूँ बस। बात सबकी समझ में आ जाए, फसाहत उसी को कहते हैं। पूरा लंबा चौड़ा फिरा लेते, घुमा लेते, चौरस्ते पे खड़ा करके उधर से आके फिर वही चौरस्ते पे लाना, वो आदत नहीं है मेरे को। शॉर्ट में बोल देता हूँ। ये काना है, अफ़ाल नाक़िसा बोलते हैं, अफ़ाल बोलते वर्ब्स, लेकिन नाक़िसा बोलते हैं इनकम्प्लीट। द इनकम्प्लीट वर्ब्स, इसका नाम बोले सा काना व ख़वातुहा, बोले तो काना व ख़वातुहा बोल के बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? काना व ख़वातुहा, काना एंड इट्स सिस्टर। इंग्लिश में उसके मीनिंग्स है आपके, क्या बोल रहे हैं? द इनकम्प्लीट वर्ब्स, इनकम्प्लीट वर्ब्स ये पूरे। इसका काम क्या बोले तो ये नाउन से पहले आता। किससे पहले आता? नाउन से पहले आता। काना एंड सिस्टर कब आते? कोई भी एक नाउन से पहले आते। आगे क्या करते? वो नाउन पे पेश देते। क्या देते? पेश। सब्जेक्ट को पेश देते ये लोग, और प्रीडिकेट को क्या करते? जबर देते। उसका एक ही एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल अब याद रहता आपको, कुरान से एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं, लेकिन पूरे लोग ये काम करते। ये सारा अज़बा हमसा अज़हा ज़ल्ला बाता, ये जितने भी हैं सिस्टर, ये पूरे के पूरे नाउन से पहले आते, आगे नाउन को पेश देते,
और वो नाउन वो सब्जेक्ट रहता उसको पेश देते, और जो प्रीडिकेट रहता ना उसको ज़बर देते। काना अपने इसम को रफ़ा यानी पेश, और अपने ख़बर को मफ्तू ज़बर, उसके यानी प्रीडिकेट को क्या करते ज़बर देते। इसका एग्जाम्पल कुरान से दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कानल्लाहु गफूरर रहीमा। वाह, देख रहे ये पूरे किस पे आते हैं, किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हुए थे। तो अल्लाह ताला नाउन है ना, अल्लाह नाउन है, ये वर्ड नाउन है, तो नाउन से पहले काना को ऐड करें। काना को लगाए बाद अब इसको कैसा पढ़ेंगे, कानल्लाहु, क्या पढ़ेंगे, कानल्लाहु, कानल्लाह नहीं पढ़ते, कानल्लाहु। तो ये अपने इस ये काना का इन्हें इसम है, बोले सर काना का इन्हें क्या है, इसम है, काना का ये नाउन है, काना का ये वर्ड क्या है, नाउन है यानी सब्जेक्ट। अब इसकी जो खबर रहेंगी यानी इसके बाद जो सेकंड वर्ड रहेगा नहीं, इसके नाउन का सेकंड जो वर्ड रहेगा उस पर ज़बर देते हैं। गफूरन रहीमा, देखो गफूरन दो ज़बर है यहाँ पर, ज़बर सिंगल ज़बर है या दो ज़बर हो, लेकिन ज़बर, रहीमा ज़बर। ऐसा अपोजिट नहीं हो सकता, ऐसा कानल्लाह गफूरुर रहीमुन ऐसा नहीं पढ़ सकते। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर, काना ज़ैदुन ताजिरन। काना का इस्म जैद है और ये ताजिरन ये उसका प्रेडिकेट खबर है। मीनिंग्स उसके जैद वाज, इसके मीनिंग क्या होते हैं, जैद वाज ए मर्चेंट, जैद वाज ए मर्चेंट, जैद ताजिर था, जैद बोलो हाँ जैदी लिखा, हाँ जैद ताजिर था। ट्रांसलेशन को गोली मारो अपने के ऊपर, इसका ग्रामर क्या है, ग्रामेटिकली करते क्या बोले तो, काना और उसके सिस्टर जो है नाउन से पहले आते हैं, नाउन को पेश देते हैं, और जो उसका सेकंड वर्ड होता है ना, वो नाउन के बाद का जो सेकंड वर्ड होता है उस पर क्या करते हैं, दो ज़बर या एक ज़बर देते। काना ज़ैदुन ताजिरन, ज़ैद वाज ए मर्चेंट, पूरों का काम है। और एक एग्जाम्पल दी यहाँ पर, ये सारा का एग्जाम्पल, सारा, सारा अल फ़कीर सारा अल फ़कीर गनियन। देख रहे अब तक काना का एग्जाम्पल दिया, टू एग्जाम्पल्स दिए, काना अल्लाहु लबे पेश, ऐसे काना ज़ैदुन, काना ज़ैद वाज। काना नाउन से पहले आता और नाउन को क्या करता, पेश देता। और एग्जाम्पल अब ये सारा का एग्जाम्पल, सारा अल फ़कीर, द पुअर बिकम रिच, द पुअर बिकम रिच, फ़कीर बोल तो पुअर है, गनियन के मान रिच। तो ये सारा क्या करा, सारा का इसमें कौन है, अल फ़कीर, इस पर पेश, और गनियन ये खबर, इसकी खबर है। फर्स्ट वन को पेश देंगे और सेकंड वर्ड को क्या देंगे, वो ज़बर देंगे। उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल्स है, अस अमसा, इसका एग्जाम्पल, अमसा अल आमिल अल आमिल मुतइबन। इसका एग्जाम्पल, ये पूरों का काम एक ही है, बस खाली थोड़े इसके ये लेंगे मीनिंग्स अलग अलग है, थोड़े मीनिंग्स अलग अलग है, लेकिन अलग काम क्या बोले तो, ये काना एंड सिस्टर्स के नाउन से पहले आते हैं, नाउन को पेश देते हैं, और नाउन के बाद का जो सेकंड वर्ड रहता है ना
नाउन के बाद का जो सेकंड वर्ड रहता है उस पर 2 ज़बर या ज़बर, नाउन के बाद का सेकंड वर्ड 2 ज़बर, नाउन के बाद का सेकंड वर्ड 2 ज़बर, नाउन के बाद का सेकंड वर्ड 2 ज़बर, ज़बर या 2 ज़बर। अमसा अल आमिल मुताइबन, मीनिंग्स इसके, द लेबर बिकम टाइड, अल आमिल वर्कर, लेबर के मीनिंग्स ले रहे हैं यहाँ पर, वर्कर के माने आते काम करने वाला बोले सकते, लेबर भी बोल सकते, द लेबर बिकम, तो इसके माने क्या होते हैं, बिकम के माने हैं टाइड, किसके माने मुतैबन, द लेबर बिकम टाइड, यानी वर्कर काम करते करते थक गया। अमसा बोल तो शाम किया हो, यानी सुबह से शाम कर लिया, सुबह से शाम हो गई, शाम उस हालत में हुई उसकी कि उन्हें थका हुआ था बोले साहब। पूरे सेंटेंस के मीनिंग्स मफहूम जो उसका समझ में आता तो अमसा अल आमिल, यानी करते आ रहा, शाम इस हालत में किया हो, रात के वो थका हुआ था बोले साहब, अमसा अल आमिल। तो ये अमसा की मीनिंग्स तो ये हो गया। तो इसका काम क्या है, फर्स्ट वन को नाउन को पेश देता और उसको 2 ज़बर देता। इसका एग्जाम्पल दिया, असबहा, असबहा अत्तिलमीज़ मुज्तहिदन, देखो पूरे इनके एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं आपको। काम इलों का क्या है, काना इन सिस्टर्स, तो काना व खवातुहा, नाउन को पेश देते हैं और नाउन के बाद का जो सेकंड वर्ड था, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, काना का इस्म और उसकी खबर, काना का इस्म, काना का इस्म और एक काना की खबर, एक काना का इस्म है और एक काना की खबर है। खबर बोलते मुर्दे डालते खबर नहीं, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ को खबर बोलते। काना के इसमें, इसका इसमें नाउन है इसका काना का, कान अल्लाह, अल्लाह ताला है, क्या है, न्यूज़ क्या मिलती है, गफूर रहीमा, माफ़ करने वाला, रहम करने वाला, ऐसा बोले सर काना उसका इसमें। तो काना के पूरे सिस्टर से इनके पूरे उनके कामा क्या बोले तो नाउन से पहले आते हैं, इसमें को पेश देते हैं और उसका जो प्रीडिकेट खबर होता है उसको 2 ज़बर देते हैं। लेकिन थोड़ा सबके मीनिंग्स एक ही नहीं रहता, अलग अलग रहते हैं। काना के माने वाज के माने आते, काना के माने ईज़ के माने आते, ऑलवेज के माने हमेशा के माने भी आते। काना की एक्चुअली अक्सर माने तो थे के माने आते, था वाले सा, लेकिन कुरान में जब काना अल्लाह के नाम के साथ आता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो हमेशा के माने आते। अब कान अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला गफूर रहीम था, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला था, अल्लाह ताला पर्दा पोशी करने वाला था, बल्कि नहीं होता नहीं, था नहीं, अल्लाह ताला के बोले कुरान में जब अल्लाह के नाम के साथ काना आता तो उसका मतलब होता अल्लाह ताला था भी, है भी, होगा भी, हमेशा हमेशा, हमेशा के माने आते। अल्लाह के नाम के साथ काना है तो उसके माने क्या होंगे, उसके मीनिंग्स हमेशा के माने आते। ये फ़र्क रहता अरबी ग्रामर पढ़ने में और कुरान का इल्म रखने में। सिर्फ अरबी ग्रामर आ गया, मैं तर्जुमा कर लेके पढ़ लेती हूँ तो नहीं चलता। इल्म दीन का इल्म, शरीयत का इल्म कुछ और रहता हो, उसके लिए आलिम बनना पड़ता हो उसके लिए। हाँ समझ में ऐसा, वरना खाना बोल तो वाज बोल के पढ़ लिए, कुरान में कहता जी अल्लाह वाज, अल्लाह वाज क्या, फिर वहाँ कुछ पढ़े ग्रामर में है भी ग्रामर वही, अल्लाह ताला फिर काना के माने था के माने आते, तो अल्लाह ताला था क्या है, अभी भी है ना, फिर क्या अभी भी बोल दे रहा आपको। अल्लाह के नाम के साथ जब आता नहीं तो उसके माने हमेशा के माने आते, हमेशा हमेशा, पहले था भी, है भी और हमेशा रहेगा। तो अस्बहा तिलमीज मुज्तहिदन, अस्बहा द स्टूडेंट बिकम हार्ड वर्किंग इन द मॉर्निंग, द स्टूडेंट मीन्स के माने में भी बिकम के हैं और आपके कौन से अमसा के माने तो दोनों के सेम है। अस्बहा के माने में बिकम के हैं, इसके माने में बिकम के हैं, लेकिन वो पूरे मीनिंग दोनों के सेम है, लेकिन अफ़ाल नाक़िसा है वो, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस वर्ब से हो। द स्टूडेंट बिकम मुज्तहिदन, तालिब इल्म मुज्तहिद हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया बोले सा। अस्बह मतलब सुबह किया बोले सा,
सुबह इस हालत में कराओ, सुबह इस हालत, सुबह रात तमाम माने में मतलब क्या हो रहा बोले साहब, रात तमाम पढ़ता रहा बोले साहब, रात तमाम पढ़ता रहा, सुबह को इस हालत में करा उन्हें, सुबह उसकी कैसी हो रही, मेहनत करते हुए हो रही बोले साहब उसकी। स्टूडेंट बिकम हार्ड वर्किंग इन द मॉर्निंग। उसके बाद अज़हा का एग्जाम्पल, अज़हा अश्शारे अज़हा इसका नाउन अश्शारे है, इस पे पेश, और ये उसका खबर है प्रेडिकेट, इस पे ज़बर। मीनिंग्स उसके दिए इसमें, द रोड बिकम क्राउड, द रोड बिकम क्राउडेड इन आफ्टरनून। अज़हा बोले तो सूरज जब निकल के अच्छा हुआ सर पे आ जाता नहीं, सूरज अच्छी तरीके से जब निकल जाता नहीं, उसको अज़हा बोलते। तो अब रोड क्या होगी, सुबह से होते हुए इस हालत में रोड आ गई, वो टाइम था कि पूरे क्राउड हो गई। अश्शारे मीन्स मेन रोड और मुज़दहिम मीन्स क्राउड, इसके मीनिंग्स मेन रोड की है और मुज़दहिम के माने क्राउड के है। फिर ज़ल्ला, ज़ल्ला अल मस्जिद मफ्तूहन, इसका एग्जाम्पल ये ज़ल्ला, ज़ल्ला ज़ल्ला अल मस्जिद मफ्तूहन। देखो सबका काम है कि दो नाउन को पेश और उसका प्रेडिकेट जो सेकंड होता खबर उसको ज़बर। ज़ल्ला अल मस्जिद मफ्तूहन, मीनिंग्स ये उसके, द मस्जिद मॉस्क रिमाइन ओपन, रिमाइन ओपन। तो यहाँ पर ज़ल्ला के माने यहाँ पर क्या है आपके, रिमाइन के माने हैं, द मस्जिद रिमाइन ओपन, मफ्तूह के माने ओपन। फिर उसके बाद बाता, मतलब मस्जिद अभी भी खुली हुई बोले सा। बाता अतिफ्ल बाकियन, द बॉय रिमाइन क्राइंग। और मीनिंग्स ये दिए, द बॉय रिमाइन क्राइंग द वूल नाइट, पूरी रात गुजार देना, पूरी रात गुजारते गुजारते पूरे उसी में होना, उसको बाता बोल के बोलते हैं, रात गुजारने को बाता। और एक एग्जाम्पल, माज़ाला अल मरीज़ नाइमन, इसका एग्जाम्पल माज़ाला, माज़ाला ये मीम अलिफ मा, ज़ाल अलिफ ज़ा लाम, माज़ाला अल मरीज़ नाइमन, अल मरीज़ नाइमन। मरीज पेशेंट है और नाइम के माने स्लीपिंग के माने, माज़ाला स्टिल के माने आते। तो इसमें भी देखो काना, सारा, ज़ल्ला, अज़बहा, अमसा, ये सब जितने भी, ये फर्स्ट वन इसका जो इसम है नाउन है उसमें पेश, और उसका जो प्रेडिकेट है खबर है उस पर दो ज़बर, सिंगल ज़बर आएगा, ये आपके दो ज़बर आएंगे। उसका एग्जाम्पल ये है सबसे अच्छा, कान अल्लाहु गफूरन रहीमा। ऐसे ही कान अल्लाह भी आता हुआ, कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अलीमन हकीमा, ये भी आयत है। इस पर पेश सिंगल पेश रहेगा, इस पर दो ज़बर, काना का। यह फ़ाइल नाक़िसा काना इस सिस्टर का था। कल इंशाअल्लाह प्रेडिकेट का बोलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।